क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेम का सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारी आगामी बोर्ड परीक्षा है उसका जो पैटर्न है उसमें बदलाव किया गया है। उसका पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप अर्थात बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। अर्थात सूचना जो प्राप्त हुई फ्रेंड्स उसमें ये कहा गया है कि जो पेपर्स आपके अभी होंगे आपके इस माह के लास्ट में वो बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। तो फ्रेंड्स आज हमारा जो लेक्चर होगा वो बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में होगा। हम इस लेक्चर में फ्रेंड्स देखेंगे कि हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ तक मैंने क्वेश्चन कवर किया है उस क्वेश्चन में से कितने प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक फ्रेंड्स हम बेसिकली पहली यूनिट को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और पिछले लेक्चर तक हमारा दूसरी यूनिट अर्थात हमारा बाइपोलर ट्रांजिस्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम 2 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं और दोनों यूनिट ही फ्रेंड्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यही दोनों यूनिट से बनते भी हैं। तो फ्रेंड्स हम अब जो लेक्चर हमारे होंगे उन सभी लेक्चर्स में इधर बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी शामिल करूँगा अपने लेक्चर में। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आज हमने जो टॉपिक लिया है वो बेसिकली लिया है सबसे बेसिक टॉपिक जो हमारा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का वो है सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव किस लेवल तक बनेंगे उस चीज़ों को मैं चर्चा करते हुए चलूँगा। तो आप प्रत्येक पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा अर्धचालक है अर्धचालक को हम परिभाषित भी ऐसी प्रकार से करते हैं कि वह युक्ति वह डिवाइस अर्थात ऐसी युक्तियाँ जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम लेकिन कुचालक पदार्थों से अधिक होती है। अर्थात हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक पदार्थों के मध्य होती है अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वहाँ पर फ्रेंड्स आपको कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के रेफरेंस में आपको समझाना पड़ेगा इन्हीं तीनों टर्म को। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में फ्रेंड्स चालक कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित करना चाहेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से परिभाषित होगा कि वह पदार्थ जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं उसको हम चालक कहते हैं। फ्रेंड्स 2 वर्ड आपके सामने आया है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। पहले हम इन चीजों को समझ लेते हैं। इनके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप बोलते हैं फ्रेंड्स। तो पहले फ्रेंड्स हम इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स इन दोनों टर्म को हमें भली भांति अवगत होना चाहिए। पहले जो टर्म फ्रेंड्स वो है वैलेंस बैंड। देखिए फ्रेंड्स वैलेंस बैंड हमारा नीचे है और कंडक्शन बैंड हमारा ऊपर है। ये फ्रेंड्स अर्थात वैलेंस बैंड को हम लो एनर्जी लेवल कहते हैं। पहली चीज ये फ्रेंड्स तो वैलेंस बैंड को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग लो एनर्जी लेवल निम्न ऊर्जा स्तर और कंडक्शन बैंड को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स उच्च ऊर्जा स्तर हाई एनर्जी लेवल। तो फ्रेंड्स ये हमारा लो एनर्जी लेवल हो गया और ये हाई एनर्जी लेवल हो गया। पहली चीज ये फ्रेंड्स ये जो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए इसी में से ऑब्जेक्टिव ही आएगा आपका। ये आपका लो एनर्जी लेवल हो गया और ये हाई एनर्जी लेवल हो गया। तो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में धारा का प्रवाह कब होगा? धारा की प्रवाह होना इसका साफ मतलब फ्रेंड्स कि हमारी डिवाइस कंडक्ट कर रही है और कंडक्ट होने के लिए फ्रेंड्स जब तक लो एनर्जी लेवल
से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक कंडक्ट नहीं होगा, तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा। अर्थात फ्रेंड्स वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसको क्या बोलेंगे कि इस डिवाइस में धारा का प्रवाह होना सुनिश्चित है, मतलब प्रवाह होगा। कब होगा? जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए तो। अगर नहीं पहुंच पा रहे फ्रेंड्स तो फिर क्या होगा? धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो फ्रेंड्स लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल के मध्य अंतर को हम ऊर्जा अंतराल कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं, और इसको लिखते हैं फ्रेंड्स ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ईजी से एनर्जी गैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है हम चाहेंगे इस ऊर्जा गैप का मान कम से कम हो, है कि नहीं? ऊर्जा गैप का मान कम होगा तो हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। अगर ये ऊर्जा गैप का मान बहुत ज्यादा होगा फ्रेंड्स तो उतना ही दिक्कत होगी, उतना ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में ऐसे नहीं पहुंच जाएगा, आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा कैसे दोगे फ्रेंड्स? आप इसको हीट के रूप में, तापमान के रूप में आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ध्यान देखिए फ्रेंड्स, हमारे वैलेंस बैंड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम एक नाम देते हैं होल। फ्रेंड्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे हम? होल्स। अगर फ्रेंड्स आपने कई बार नाम सुना होगा पिछले लेक्चर में, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब आपने नाम सुना है। आज मैं इनका बेसिक बता रहा हूँ कि कहाँ से आ रहा है। तो फ्रेंड्स वैलेंस बैंड में पाए जाने वाले अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर पे पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। और कंडक्शन बैंड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन। अर्थात फ्रेंड्स जब इन बंधे हुए इलेक्ट्रॉनों को कहीं से ऊर्जा मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह होता है और हम कहते हैं कि हमारे अर्धचालक में कंडक्शन हो गया। अर्थात वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव कर गए, पहुंच गए। ठीक है फ्रेंड, तो हमने इसमें कई प्रकार का बेसिक क्वेश्चन पहले बार फ्रेंड्स से डिस्कस कर लिया। निम्न ऊर्जा स्तर निम्न से कौन प्रदर्शन करेगा? तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन क्या होगा? वैलेंस बैंड। ऐसे तरह का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। निम्न ऊर्जा स्तर निम्न में से कौन है? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, दोनों अथवा नन ऑफ ईच। तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या होगा? वैलेंस बैंड होगा। निम्न में से कौन उच्च ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करेगा? चारों ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स आपका, उसमें क्या होगा? कंडक्शन बैंड। उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर के मध्य अंतराल को क्या कहते हैं? ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल फ्रेंड्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ईजी से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका बनेगा कि हमारे जो बेसिकली अर्धचालक डिवाइसेस, जैसे हमने आपको डिस्कस किया था फ्रेंड्स, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है, ये सब फ्रेंड्स होते हैं आपके। क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स पूछेगा कि जर्मेनियम के लिए ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? चार ऑप्शन फ्रेंड्स आपके सामने देगा, 0.7 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, 1.41 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। तो फ्रेंड्स आपको ये सब ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, यानी बेसिक से। ये हमने इसका मान फ्रेंड्स लिख दिया है। देखिए ईजी ऊर्जा अंतराल का मान है 0.7 वोल्ट, किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। तो फ्रेंड्स जर्मेनियम के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स सिलिकॉन के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी प्रकार
से गैलियम आर्सेनाइड के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये तीनों मान फ्रेंड्स आप एकदम याद कर लीजिएगा, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन श्योर मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आगे तक छोटे से लेक्चर फ्रेंड्स कम से कम मैंने 5-6 टाइप्स के आपकी वैरायटी के क्वेश्चन आपके जो कि आगे एग्जाम में 101% मिलेगा फ्रेंड्स आपको, यही समझाना है। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहिए, जो चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप समझते हुए चलिए, इन्हीं में से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप, पहली बार फ्रेंड्स इसको आप समझते हैं कि परम शून्य ताप होता क्या है। हमने कहा कि परम शून्य ताप ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है फ्रेंड्स 0 केल्विन। जी ओके नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है 0 केल्विन। 0 केल्विन को ही हम बोलते हैं परम शून्य ताप, अर्थात फ्रेंड्स -273 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है। अगर इसको केल्विन में चेंज करना है क्या करते हैं फ्रेंड्स, 273 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे इसमें तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, आपका बन जाएगा 0 केल्विन। तो फ्रेंड्स हमारा 0 केल्विन लिखा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप किसे कहते हैं, 0 केल्विन को, 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो ऊर्जा अंतराल का मान तीनों डिवाइसेस के लिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, तीनों के लिए ऊर्जा अंतराल का मान जो दिया हुआ है फ्रेंड्स किस तापमान पर है, परम शून्य ताप पर, अर्थात 0 केल्विन तापमान पर। अर्थात तीनों का मान फ्रेंड्स 0 केल्विन तापमान पर इतना होता है। आदर्श टेम्परेचर की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल परम शून्य ताप की बात कर रहे हैं। तो परम शून्य ताप पर फ्रेंड्स जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड के लिए ऊर्जा अंतराल का मान इतना होता है। ये चीज तीनों मान आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। हम फ्रेंड्स बात कर रहे थे ऊर्जा अंतराल की। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि ऊर्जा अंतराल का मान कम से कम होना चाहिए। साथ ही साथ हमने फ्रेंड्स ये भी देखा कि वैलेंस बैंड में पाने जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसी को बोलते हैं अथवा होल्स कहते हैं। क्या क्या नाम बताया फ्रेंड्स हमने, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब बंधा हुआ, चाहे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलिए चाहे होल्स बोलिए, बात देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे कंडक्शन बैंड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन कहते हैं अथवा फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बात देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में पाए जाने वाले ऊर्जा अंतराल को क्या बोलते हैं, ऊर्जा एनर्जी क्या बोलते हैं, जिसको Eg से रिप्रेजेंट करते हैं। और Eg का मान फ्रेंड्स कम से कम होना चाहिए ताकि हमारे वैलेंस बैंड में पाए जाने वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच सके, ताकि हमारे अर्धचालक में धारा का प्रवाह हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अर्धचालक डिवाइसेस को अगर हमें परिभाषित करना है, हम कहेंगे फ्रेंड्स कि वह डिवाइसेस जिनमें जिनकी चालकता कुचालक और चालक पदार्थों के मध्य होती है, अर्थात जिनके मध्य कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल होता है, वो सभी अर्धचालक डिवाइसेस होती हैं। अचालक डिवाइसेस को परिभाषित करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स चालकों में धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है, अर्थात चालकों में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चालकों के ऊर्जा गैप का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ओवरलैप है, अर्थात ऊर्जा गैप है ही नहीं। अगर ऊर्जा गैप नहीं है फ्रेंड्स, सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमारे क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम चालक बोलते हैं। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, ये देखिए कितनी पाई जाती है, अर्थात हमें इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब ये सभी ऊर्जा पाने के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे और
और धारा का प्रवाह हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स जानते रहिएगा कि ऊर्जा गैप का क्या रोल होता है इसमें। इन सब चीजों फ्रेंड्स अगर हम जानते रहेंगे तभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। बाकी शेष क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को देखते रहिए फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्लास